नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले देश में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसके अंदर एक एयर इंडिया का विमान जो कि अहमदाबाद के एयरपोर्ट से जिसने टेक ऑफ किया लंदन के लिए, बट विदिन कुछ सेकंड्स के अंदर ही 30 सेकंड्स के अंदर ही अप्रॉक्सीमेटली वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और जिस तरीके से वो एक हॉस्पिटल के पे लैंड हुआ और काफ़ी लोगों की, या कह सकते हैं सभी लोगों की, एक को छोड़ के दुखद मृत्यु हुई। ये काफ़ी दुखद हादसा है। और अब भले टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से या जो भी है वो तो रिपोर्ट्स आएंगी ही। अभी रिसेंटली इसको लेकर जो टाटा सन्स ओन्ड एयर इंडिया है, उन्होंने इसके बारे में रिपोर्ट्स दी कि वो हर यात्री को जो उस प्लेन में ट्रैवल कर रहा था उसको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे। या ये मुआवजे की रकम या एक तरीके से कंपनसेशन की रकम बढ़ भी सकती है, जिस तरीके से जो उनके परिजन हैं या जो उनके लोग हैं जो जिनकी दुखद मृत्यु हुई, वो लोग जिस हिसाब से भी क्लेम करेंगे अपनी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ या जो भी है वो। बट मेन बात ये है कि कोई भी मुआवजा या कोई भी अमाउंट या कोई भी कंपनसेशन उस दुखद मृत्यु को तो नहीं बराबर कर सकता या उसके इक्विवेलेंट हो सकता। और ना ही कभी पैसे को किसी इंसान की जान से नापा जा सकता है। हम ऐसा और भी देखते हैं कि कभी टेक्निकल फॉल्ट से या इंसानी गलती से, ह्यूमन एरर या टेक्निकल एरर्स की वजह से और भी काफ़ी दुखद हादसे हो जाते हैं। कभी कोई ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है या कभी रोड रेड इस तरीके से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, रोड्स पे एक्सीडेंट हो जाते हैं या और भी हैं। तो अब ये जो दुखद हादसे हैं या जो दुखद एक्सीडेंट्स हैं, ये वापस तो किए नहीं जा सकते या वापस तो लाए नहीं जा सकते। या अगर किसी इंसान की इस बीच दुखद मृत्यु होती है तो वो भी वापस नहीं लाई जा सकती और किसी भी तरीके की कंपनसेशन उनको इक्विवेलेंट नहीं कर सकती। पर हमें इस बारे में भी सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं एज़ अ युवा इन सब चीज़ों को सोचता भी हूँ और हमारा प्लेटफॉर्म भी इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी कंसर्न रेज़ करता है। बट अब ये समय है, हमें इन सब चीज़ों के बारे में और ज़्यादा सोचना ज़रूरी है कि जो भी उनके साथ जुड़े हुए लोग होते हैं या जिनके साथ भी इस तरीके का दुखद हादसा हो जाता है, उसके बाद क्या? सिर्फ़ मुआवजे से तो ज़िंदगी नहीं चल सकती। ऐसा काफ़ी बार होता है कि जो मेन ब्रेड अर्नर है आपकी फैमिली का, या कोई एक स्मॉल फैमिली है या कोई बिग फैमिली है, उसका जो मेन जो कि वो एक इंसान जो कमाता था, जिससे पूरा घर चलता था, अब उसकी ही दुखद मृत्यु हो गई इस तरीके के केसेज़ में या इस तरीके के एक्सीडेंट्स में। तो हमें सिर्फ़ मुआवजे के बाद भी सोचना ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके बाद उस फैमिली का क्या होगा, उसके बाद उसकी फैमिली के साथ हम किस तरीके से एक एक ऑर्गेनाइज़ तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं, या सरकार किस तरीके से डिपार्टमेंट्स बना के उनकी आगे फर्दर हेल्प कर सकती है, किस तरीके से उनका स्किल एनहांस कर सकती है, या उनके घर के किसी सदस्य को कोई ऐसा जॉब ऑफर हो सके। ऐसा नहीं है कोई कोई सरकारी जॉब भी मिल सके, कोई कोई प्राइवेट जॉब है इस तरीके से, कोई स्किल एनहांस जॉब या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में इस तरीके से, ताकि उनकी फैमिली अच्छे से चल सके। एक एक मुआवजा दे देना या एक टेम्परेरी सॉल्यूशन हो सकता है, पर एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इस बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद।